अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो टॉपिक है वो है हेक्सोज मोनोफास्फेट या इसको बोलते हैं एचएमपी शंट। देखें, जब आप सेकेंड ईयर एमबीबीएस में बायोकेमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ते हैं तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और अक्सर भूल जाता है। अच्छा, भूलने की वजह ये नहीं है कि हम स्टेप भूल जाते हैं, वजह ये है जो मुझसे हुआ, जो मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि उसमें एंजाइम्स जो हैं वो कंसेप्ट हैं, मतलब एंजाइम्स के नाम जो है वो भूल जाते थे कि कौन से स्टेप में कौन सा एंजाइम काम करता है और ये कहाँ पर होता है, मतलब इस तरह। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि ये प्रोसेस होता कहाँ पर है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है एचएमपी शंट, ये होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सेल के कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। और इसका पर्पस क्या है, हम ये क्यों पढ़ते हैं? इसका पर्पस इसलिए है, यानी इसका मकसद इसलिए है इस टॉपिक के पढ़ने का कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करते हैं। और अब जो है स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि इन स्टेप्स में क्या क्या होता है। ध्यान रखना है अपने हर स्टेप का। अभी हर स्टेप में कुछ एंजाइम्स होंगे। अभी जिस तरह मैंने पहले बताया था ग्लाइकोलिसिस में, अभी दोबारा यही कहूँगा एचएमपी शंट में कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है इस टाइम मुझे नहीं पता, ठीक। लेकिन मेरे माइंड में एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा निमोनिक ज़रूर है कि जिसके मुताबिक मैं एंजाइम्स के नाम जल्दी याद कर सकता हूँ। वो निमोनिक है, ठीक है, जो मुझे याद है, DHD, ठीक है, DHD EI, ठीक है, डबल टी। ये मेरे पास माइंड में एक तरह का स्केच बना हुआ है जिसके मुताबिक मुझे सारे एंजाइम्स के नाम जो है वो याद आ जाएंगे। जो जौन सा भी स्टेप मुझे पता चल जाएगा कि पहले स्टेप में ये होता है, सेकंड में ये होता है, थर्ड में, और ये इसी तरह, ठीक है, एंजाइम्स के नाम है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं पूरा प्रोसेस कि किस तरह होता है। सबसे पहले तो हमें जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रही होती है तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट पहला जो है एक, वो कहते हैं कि ठीक है, यहाँ से शुरू होता है एचएमपी शंट। ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है 6 फास्फोग्लूकोनो एसीटोन में, 6 फास्फोग्लूकोनो एसीटोन में, ठीक है। 6 फास्फोग्लूकोनो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ कौन सा एंजाइम काम करता है, पहला हमें डी बताएगा। इस डी से एंजाइम का नाम हमें ये, पहले तो एंजाइम के नाम में पहले सबस्ट्रेट आ जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। पूरे एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज। हमें पहले एंजाइम का नाम पता चल गया कि पहले स्टेप में कौन सा एंजाइम काम करता है। अब ठीक है, 6 फास्फोग्लूकोनो एसीटोन कन्वर्ट हो जाता है 6 फास्फोग्लूकोनेट में, ठीक है, 6 फास्फोग्लूकोनेट, ठीक है, 6 फास्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ कौन सा एंजाइम काम करता है, हमें एच बताएगा। इसका मतलब ये है 6 फास्फोग्लूकोनेट हाइड्रोलेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंजाइम का नाम लिखेंगे हाइड्रोलेज, ठीक, हाइड्रोलेज, ठीक है। अब 6 फास्फोग्लूकोनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है राइबोलोज 5 फास्फेट में, सॉरी, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, चलिए कन्वर्ट हो गया राइबोलोज 5 फास्फेट में। अब यहाँ कौन सा एंजाइम काम करता है ये हमें डी बताएगा। तो इस एंजाइम का नाम है डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब राइबोलोज 5 फास्फेट जो है ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है, किस में,
पहला इसमें पहला जो कन्वर्ट हो जाता है ये इस प्रोडक्ट का नाम है जेलुलोज, जेलुलोज, ठीक। और दूसरा ये अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका नाम है दोबारा राइबोलोज 5 फास्फेट, राइबोलोज, क्योंकि इसका आइसोमर है, ठीक है, राइबोलोज 5 फास्फेट। अब इस स्टेप में कौन सा एंजाइम काम करता है, इस स्टेप में कौन सा एंजाइम काम करता है, देखें ना, हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई आई। ई का मतलब है एपीमेरेज, यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा वो है एपीमेरेज। और जैसे मैंने कहा था कि राइबोलोज 5 फास्फेट जो है अपने ही आइसोमर में कंप्लीट मतलब टूट जाता है, तो यहाँ पर आई का मतलब आइसोमरेज है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, आइसोमरेज, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि ये भी 5 कार्बन की कंपाउंड है और ये भी 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। ये दोनों अगले स्टेप में मिल जाते हैं, ठीक है। मिलने के बाद दो अलग कंपाउंड में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। मिलने के बाद दो अलग कंपाउंड में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से कंपाउंड में डिवाइड हो जाते हैं, पहला कंपाउंड है इसमें, ठीक, जो ये मतलब 5 ये है, 5 ये है, 10 कार्बन है ना, एक कन्वर्ट हो जाता है 7 कार्बन के कंपाउंड में, एक कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन के कंपाउंड में, ठीक है। अब जो 7 कार्बन के कंपाउंड में टूट जाता है उसका नाम है सोडोहेप्टुलोज, हेप्टुलोज 5 फास्फेट, ठीक है, सोडोहेप्टुलोज 5 फास्फेट टूट जाता है इस पे, ठीक है। अब जो 3 कार्बन का कंपाउंड बचा वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, 3 फास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में टूट जाता है। अब क्या होता है कि इनमें यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम कर रहा था, इन दोनों को मिलाकर प्रोडक्ट टूट रहा था, वहाँ पर इस एंजाइम का नाम है टी आ रहा है, इसका मतलब है ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसकीटोलेज, ठीक है। ट्रांसकीटोलेज की हेल्प से ये दोनों काम हो रहा था। अब क्या होता है कि ये दोनों कंपाउंड मज़ीद मिलते हैं अगले स्टेप में, ठीक है, मज़ीद मिलते हैं, मज़ीद दो चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। मज़ीद दो चीज़ों में कौन कौन से डिवाइड हो जाते हैं, पहला कंपाउंड जो यहाँ पर बनता है इरिथ्रोज 4 फास्फेट, इरिथ्रोलोज, ठीक है, इरिथ्रोलोज 4 फास्फेट, ठीक, इरिथ्रोलोज 4 फास्फेट, इरिथ्रोज है ये वर्ड, इरिथ्रोज 4 फास्फेट। और यहाँ कौन सा कंपाउंड बन जाता है, यहाँ बन जाता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, मतलब ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है ग्लूकोज का, तो यहाँ पर तो हमें एक प्रोडक्ट मिल गया। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि एरिथ्रोज, यहाँ पर जो एंजाइम इन दोनों को मिला रहा था, अगला वर्ड टी है, ठीक है, जो हमने फार्मूला बनाया था ना, अगला वर्ड क्या है, टी है, एक टी तो यूज़ हो गया था ट्रांसकीटोलेज में। अब जो अगला टी है इन दोनों को यहाँ पर जो मिला रहा था उस एंजाइम का नाम है ट्रांसएल्डोलेज, ठीक है। अब क्या होता है कि इरिथ्रोज 4 फास्फेट जो है ये मिल जाता है किसके साथ, इरिथ्रोज के साथ जो हमने यहाँ पर बनाया था, ठीक है, इसी कंपाउंड के साथ दोबारा मिल जाता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये रिएक्शन दोबारा होता है इस तरह, ठीक है। इरिथ्रोज 4 फास्फेट यहाँ से मिल जाता है किसके साथ, ज़ाइलुलोज के साथ, ज़ाइलुलोज के साथ मिलने के बाद जो नया कंपाउंड बनेगा, ठीक है, वो बनेगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, मतलब 2 में डिवाइड होगा, एक यहाँ इस तरह, एक इस तरह, ठीक है। इरिथ्रोज 4 फास्फेट ज़ाइलुलोज के साथ मिलेगा, 2 कंपाउंड में डिवाइड होगा, एक बनेगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है। और जो अगला बनेगा वो बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है ये ट्रैवल करेगा ग्लाइकोलाइसिस में ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में,
ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, यहाँ पर भी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मिला, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो मतलब ऑक्सीडाइज स्टेट आ गई है ग्लूकोज की। तो ये है टोटल हेक्सोज मोनोफॉस्फेट यानी HMP शंट की डिस्कशन। बहुत आसान है, आगे थोड़े सा मुश्किल लगे, बस इन स्टेप्स को थोड़ा माइंड में लाना है, कौन से स्टेप में क्या होता है। और इंजाइम्स के नाम तो बहुत आसान है यार, ठीक है। तो DHDEIT, बस इस बात को याद रखना है, फिर के डी से क्या बन रहा है, एच से क्या बन रहा है, ठीक है। बाकी स्टेप जो हैं वो बहुत आसान है। सो दिस इज़ होल अबाउट HMP शंट यानी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट।